नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रकाश जावड़ेकर ने राजीव गांधी के बयान का जिक्र कर सोनिया गांधी को घेरा। 1984 में जैसा राजीव गांधी ने बयान दिया, सोनिया वैसे ही बयान दे रही है। यह बात कही है प्रकाश जावड़ेकर ने। ताहिर हुसैन के घर हथियार मिलने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुप क्यों है, यह सवाल पूछा है। जिन्होंने भी दिल्ली में हिंसा की साजिश रची, जल्द ही वो बेनकाब होंगे। राहुल गांधी ने सीएए के बहाने लोगों को उकसाने का काम किया। 11 दिसंबर को नागरिकता कानून का संशोधन हुआ। 14 दिसंबर को रामलीला में कांग्रेस की रैली हुई। उसमें सोनिया जी ने कहा, यह आर पार की लड़ाई है, फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। किसी की नागरिकता नहीं जानी है, ये मालूम होते हुए भी जानबूझकर ऐसी गलत बयानी और डर पैदा करना, ये इसकी पृष्ठभूमि है। उकसाने का काम वहीं से शुरू होगा। तो लोगों को उकसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही है। और दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हेट स्पीच में नेताओं पर एफआईआर का यह सही समय नहीं है। दिल्ली में हुई हिंसा पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब होगी 13 अप्रैल को। दिल्ली में हिंसा पर 48 एफआईआर दर्ज की गई हैं, यह दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है। 13 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि अब तक 48 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। एसडी की तरफ से कहा गया कि हेट स्पीच के मामले में नेताओं पर केस दर्ज करने का यह सही समय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह बात की गई। पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि 48 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इससे पहले अदालत ने कहा था कि हिंसा के हर मामले में एफआईआर होनी चाहिए, और अब एफआईआर की संख्या 48 तक पहुंच गई। मरने वालों की संख्या 34 तक पहुंच गई है। कई लोग इसमें घायल हैं। मामले में अब अगली सुनवाई होगी 13 अप्रैल को। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि हेट स्पीच के मामले में नेताओं पर केस दर्ज करने का यह सही समय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में हो रही हिंसा के पीछे किसका हाथ, किसने लोगों को भड़काया इस हिंसा के लिए, दिल्ली के दंगों के लिए, जिसमें 34 लोगों की जान चली गई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। निवृत्ति ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। निवृत्ति, आज क्या हुआ अदालत में? देखिए, आज अदालत में कल जो पिटीशन पे सुनवाई हो रही थी, उसी सुनवाई को आगे बढ़ाया गया। कल की सुनवाई में जब कहा गया था कि 3-4 नेता थे जो बीजेपी के नेता थे, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम था, अनुराग ठाकुर का नाम था, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा, इन सबका नाम था। और उसमें कहा गया था कि इन नेताओं के खिलाफ, इनके भाषणों को लेकर, इनके स्टेटमेंट्स को लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये अलेज किया गया था कि ये एक वजह है कि दिल्ली में इस तरीके का वायलेंस हुआ है। इसको लेकर ही आज आगे सुनवाई बढ़ाई गई, जिसमें एसडी तुषार मेहता ने ये कहा कि ये वक्त फिलहाल इन चीजों के लिए नहीं है। ये वक्त दिल्ली में स्थिति को संभालने का है, और दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। सिर्फ यही 3 या 4 वीडियोज नहीं हैं जो कि पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट के अंदर दिखाए हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे जो वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पे हैं और वायरल हुए हैं, जो भी वजह हो सकते हैं इस तरीके के सिचुएशन दिल्ली में क्रिएट करने के लिए। तो इन सभी वीडियोस को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस बीच में एक चीज ये भी सामने आई कि एसजी की तरफ से एक यूनियन ऑफ इंडिया के लिए इंटरवीनिंग एप्लीकेशन मूव की गई। मतलब उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर केंद्र को भी पार्टी बनाया जाए। और ये कहा गया कि केंद्र को बाद में जब बातचीत हो रही थी वकीलों से, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जानकर पार्टी ना बनाया गया हो पार्टी पर, और पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन मूव की, जिससे मंजूरी दे दी गई। और फिर काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात हुई कि अब केंद्र जो है इन सारे इल्जामों को लेकर या इस पिटीशन को लेकर आगे काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा 13 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया। 13